नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 व्रत के अंदर प्रश्नमाला 12.2 कर रहे हैं, जिससे हम आज प्रश्न संख्या 7 कर रहे हैं। AB व CD व्रत की दो जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB 10 सेंटीमीटर और CD 24 सेंटीमीटर है और दोनों जीवाएं AB और CD समांतर हैं और दोनों जीवों के मध्य की दूरी आपको 17 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वृत्त की क्या करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। इसका केंद्र क्या हो गया? ये ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं। हम दो जीवाएं बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं, एक इधर बना देते हैं। तो एक जीवा ये बना दी, ए और बी, और दूसरी जीवा इधर बना देते हैं, ये बना दी दूसरी जीवा, सी और डी। इस प्रकार की ए बी की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर। और सी डी जीवा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 24 सेंटीमीटर। आगे पूछा है दोनों जीवाएं समांतर है, अर्थात ये जीवा और ये जीवा आपस में क्या है? पैरेलल है, समान रूप से चलती है, दोनों अनंत तक मिलेगी नहीं। और ए बी व सी डी के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, अर्थात आपको पूछा यहां से लेकर यहां के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया? और वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले केंद्र से लेकर, आपको पता है ये क्या होती है? हमेशा आर होती है, त्रिज्या होती है। इसी प्रकार सी को केंद्र से मिलाएंगे, ये भी आर होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि पर सभी जगह त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। इसका नाम अपन क्या दे देंगे? ओ दे देंगे, ये ओ नाम दे देंगे। तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? ये पूरी 17 है, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? हम किसी एक को x मान लेते हैं, मान लो इसको x मान ली, ये दूरी कितनी है? x है। तो ये कितनी हो जाएगी? पूरी 17 में से यदि x को बाहर निकाल दे तो ये कितनी बचेगी? 17 माइनस x। समझ में आ गया? ये दूरी कितनी हो गई? 17 माइनस x। अब आपको देखो, दो जीवाएं केंद्र से इसके ऊपर लंबवत है, तो ये जीवा इन दोनों को बराबर भागों में बांट दिया, अर्थात ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो ये दूरी भी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये पूरी चॉइस है, तो याद कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, अर्थात यहां से लेकर यहां तक की कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो अपने पास सब दूरी आ गई। अब इसमें क्या करना है? एक पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज यहाँ लगाना है और एक पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लेना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? दी गई जीवा ए बी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। तो बताओ पूरी 10 है, तो AP कितनी हो जाएगी? है तो AP बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके। और इसी प्रकार CD जीवा दे रखी है, जीवा CD बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो CQ कितनी हो जाएगी? 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके। आपको दी गई है PQ जीवा, P और Q लंबाई कितनी दे रखी है? PQ 17 सेंटीमीटर है, और हमने माना है, माना O से P दूरी कितनी है? X। माना OP दूरी कितनी मानते हैं? X सेंटीमीटर। अब ये x हो गई, पूरी 17 है, तो ये कितनी हो गई? पूरी 17 में से x को कम कर देंगे, जो बाकी बचेगी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? QO है, तो QO कितनी हो जाएगी? 17 माइनस x सेंटीमीटर। ओके। और माना वृत्त की त्रिज्या, अब देखो त्रिज्या दोनों बराबर होगी, CO को या AO को, तो AO बराबर CO बराबर R सेंटीमीटर। सब लिख दिया आपने जो चीज दी गई थी। अब अपन एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं। पहला कोई भी त्रिभुज नहीं, हम पहले नीचे वाला ले लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPA। OPA में बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण
और ये लंब हो जाएगा और इसको आधार मान लेते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर अर्थात ए ओ का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है, और ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि केंद्र से जीवा के ऊपर लंबवत होती है रेखा। अब देखो ए ओ का क्या है, आर स्क्वायर बराबर ओ पी, ओ से लेकर पी कितनी दे रखी, एक्स मानी हमने, तो यहाँ लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी, ए और पी की थी पूरी 10 है तो याद है कितनी हो गई 5, इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब ऊपर वाला त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ क्यू सी में क्या हो जाएगा बताओ, इसी के अंदर पाइथागोरस प्रमेय CO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। तो बताओ CO क्या मानिए R है, तो R स्क्वायर बराबर O से Q 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ देगा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब प्लस सी क्यू क्या है, पूरी चॉइस है तो याद ही हो जाएगी 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ, तो a स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 प्लस b का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 हो गया, a हो गया 17, b हो गया x, समझ आ गया, और प्लस में 12 का स्क्वायर है आगे, तो कितना हो जाएगा 144, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 34x, तो यहाँ जाएगा 34x प्लस 144, समीकरण नंबर क्या हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 देखो, लेफ्ट साइड दोनों आर स्क्वायर में ये भी है, आर स्क्वायर में भी है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ लिखे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 144। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो गया, पीछे क्या बच गए, यहाँ पर तो 25 बचे हैं ओनली। मैं एक काम कर लेता हूँ, ये माइनस के 34 से इधर लेके आऊंगा तो प्लस के 34 हो जाएंगे, तो मैं इसको इधर लेके आया तो प्लस के 34x हो गए, 289 हो गए, और प्लस का 144 है, ये 25 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 34x बराबर 289 और 144 कितने हो गए, तो यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ पर 289 और 144, तो कितना हो गया 433, उसमें से 25 को माइनस कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ 804, तो कितना हो गए 408। अब x बराबर 408 बट्टे 34, 34 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाता है देख लो, कितनी बार जाएगा, एक बार गया, पीछे कितने बच गए 6 8 2, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, अर्थात ये दूरी कितनी आ गई आपको 12 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछी वर्त की त्रिज्या, तो अपन क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, r का मान आ जाएगा, तो यहाँ रख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर x की जगह क्या रखूंगा 12 का स्क्वायर प्लस 25, तो आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, तो आर बराबर √169 और ये क्या होता है 13 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग की त्रिज्या क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर होगा। तो क्या करना है आपको, एक बार इस त्रिभुज को लेना, एक बार इस त्रिभुज को लेना, दोनों को आपस में तुलना करना, तुलना करके आर का मान निकालना। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 7 है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 8। तो देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 8। 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। AB व CD
कि मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए यदि जीवाएं केंद्र के एक ही ओर हो और जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हो। इसके अंदर आपको दो प्रश्न दिए गए। पहले के अंदर क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर मान लो ये केंद्र है, तो इस केंद्र के अंदर क्या है, दो जीवाएं दोनों केंद्र के एक ही ओर है, या तो दोनों जीवाएं इधर है या दोनों जीवाएं ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, एक जीवा ये मान लेते हैं और एक जीवा ये मान लेते हैं, दोनों केंद्र के एक ही ओर। और इस प्रश्न में क्या है, केंद्र के विपरीत ओर हो, एक वृत्त है, इसके अंदर मान लो ये केंद्र है, अब इसके अंदर दो जीवाएं पड़ी हुई है, तो एक जीवा इधर है, दूसरी जीवा उस केंद्र के विपरीत ओर है, ऐसे करना है। तो हम पहले क्वेश्चन इसको करते हैं कि केंद्र के एक ही और दोनों जीवाएं हैं। तो मान लो ये ए बी और ये सी और डी, तो ए बी और कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और हमें ये भी दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी 10 सेंटीमीटर, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इस केंद्र को O मान लेते हैं और इसके ऊपर दोनों जीवा के ऊपर लंबवत होगी देते हैं, तो इस बिंदु को मान लेते हैं P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। अब क्या दे रखा है, पूरी AB 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये पूरी 16 है, तो ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हम लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या CO बराबर 10 सेंटीमीटर, ये दे रखी है R, CO और कौन सी होगी CO बराबर AO बराबर 10 सेंटीमीटर, दोनों के लिए त्रिज्या सेम है। और आपको दे रखी है AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AQ कितनी हो जाएगी 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। CD आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो CP कितना हो जाएगा 16/2 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब मान लेंगे अपन, माना OP बराबर x सेंटीमीटर तथा PQ बराबर, नहीं PQ नहीं मानेंगे, अब पूरी मानेंगे, OQ मानेंगे, OQ बराबर y सेंटीमीटर। देखो इस त्रिभुज के लिए x मान ली और पूर्ववर्त त्रिभुज के लिए y मान ली। अब दोनों त्रिभुज के साथ कर लेते हैं समकोण त्रिभुज। पहले कौन सा छोटा वाला ले लेते हैं, OPC, त्रिभुज OPC में क्या होगा, CO स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, CP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। CO का मान कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर बराबर CP कितना है, C से P 8 सेंटीमीटर प्लस OP कितना है, हमने ये x माना और ये पूरी क्या मानी y मानी है, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस x स्क्वायर, तो यहां से x बराबर 100, x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो x स्क्वायर बराबर कितना बच गया 36, तो x का मान कितना आ गया √36 बराबर 6 सेंटीमीटर। आपका किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, OQA, OQA में ले लिया। अब इसके अंदर भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, AO का स्क्वायर बराबर AQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। AO का स्क्वायर मान दे रखा है 10 का स्क्वायर बराबर AQ दे रखा है 6 का स्क्वायर प्लस OQ पूरी y मानी है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर 10 100 हो गया, 6 का 36 हो गया प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36, तो y स्क्वायर बराबर 64, तो y स्क्वायर बराबर √64, तो y बराबर 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी, अर्थात ये जीव और ये दूरी चाहिए। तो ये इस दूरी को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरी वाली दूरी में से ये x वाली बाहर निकाल देंगे, तो पीछे कितना बच जाएगा 20 वाली दूरी बचे, तो लिखेंगे AB व AC के मध्य की दूरी, AB व CD के मध्य की दूरी क्या हो जाएगा y माइनस x, तो y कितना आया 8, x कितना आया 6 बराबर 2 सेंटीमीटर आपके दोनों जीवों के मध्य दूरी। कब, जब केंद्र के एक ही ओर हो। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, तो केंद्र के विपरीत ओर एक जीवा ऊपर है एक जीवा नीचे है, तो इसको मान लेते हैं A और B, इसको मान लेते हैं C और D।
ओके, वर्त की त्रिज्या सेम है, दोनों के अंदर 10-10 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करेंगे, ये त्रिज्या मान लेंगे 10 सेंटीमीटर और ये भी त्रिज्या मान लेंगे 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब इसके ऊपर ये लंबवत दूरी हो गई और ये भी इसके ऊपर लंबवत दूरी हो गई। अब जब इसके अंदर भी दो समकोण त्रिभुज बने, इसमें केंद्र के दोनों ओर बने और इसमें आपस में विपरीत ओर बने, इसमें ए बी पूरा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 6, ये पूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे अपन, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। समझ में आया। अब क्या हो जाएगा, यहां मान लेते हैं O, यहां मान लेते हैं P, यहां मान लेते हैं Q। तो इसमें भी लिखो वर्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, क्या हो जाएगा, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AQ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार CD बराबर 16 सेंटीमीटर, तो CP कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब मान लेंगे, माना PO बराबर x सेंटीमीटर व OQ बराबर y सेंटीमीटर, दोनों मान लिए। अब क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ये ले लेते हैं OPC। OPC में क्या हो जाएगा, CO का स्क्वायर बराबर CP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो ये तो आपको 10 दे रखा है, CP कितना है 8 हो जाएगा, प्लस PO कितना है x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ इधर पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर 36, तो x का मान यहाँ पर कितना आएगा 6 आ जाएगा। मैंने अंडर डायरेक्ट हटा दिया है, ध्यान रखना। इसी प्रकार दूसरा लेंगे विपरीत ओर वाला, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, क्या होगा समकोण त्रिभुज OQA में, तो यहाँ पर भी AO का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या है, इसके अंदर लिख दो 10 का स्क्वायर बराबर OQ मैंने y मानी है और AQ 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 36, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 36, तो y स्क्वायर बराबर 64, y बराबर अंडर रूट 64, तो y का मान यहाँ से आ गया 8 सेंटीमीटर, ये भी क्या है सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए कौन सी दूरी, P से लेकर Q दोनों चीजों के मध्य दूरी चाहिए, तो लिखना P AB और AC मध्य दूरी, AB व CD के मध्य दूरी क्या है x प्लस y, इसका मतलब 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर आपकी जीवा की दूरी आ गई। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 8 था। आज हम इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 9 करेंगे। आप भी इसमें उदाहरण प्रयास करें करने का, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।